नमस्कार सखियों। माही चौथ की कहानी। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप किस व्रत को कर रही हैं, इसके करने से क्या लाभ होता है। औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है, इसके करने से धन वैभव पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। बाद में चौथ माता की कृपा से वह गर्भवती हो गई। तब भोग लगाना भूल गई और चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली, लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिलचौथ माता की कृपा व मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व श्री भगवान गणेश उस पर कुपित हो गए और फेरों के वक्त 3 फेरे हुए और चौथे फेरे में चौथ माता कोप दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और उसे गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। सब उसे खोजने लगे लेकिन दूल्हा नहीं मिला। कुछ दिन बाद गणगौर आई। वह लड़की गणगौर पूछने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि वह तो यही जवाई राजा है जिससे हमारी बिटिया के आधे फेरे हुए थे और उसी स्वरूप में वह पीपल पर बैठा है। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका क्या कारण है। तो जमाई राजा बोले, मैं यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाए और चौथ माता से प्रार्थना करके माफी मांगे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुटा श्री संकट गणपति भगवान व चौथ माता को विधि विधान पूर्वक भोग लगाया और क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे को वहां से उठाकर फिर से फेरों के स्थान पर ला दिया और वहां वर वधू के साथ फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन चैन में खुशहाली लौट आई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी व जेठानी थी। देवरानी के बहुत धन था और जेठानी गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी देवरानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वे अपनी माँ से बोले कि माँ ताई जी अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊजी को घोल कर पिला देती है। इस पर देवरानी ने जेठानी को कहा, देवरानी घर जाओगे तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। जेठानी गरीब थी तो उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूरण घोल कर पिला दो। जेठानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने गुस्से में होकर उसको लकड़ी से बहुत मारा। तकदीर उसके से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए भूखी प्यासी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश ने आकर कहा कि आज तो तिलचौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब उसने भगवान को सारा वृतांत कह सुनाया।
तो भगवान बोले कि आज मैंने तिलचौथ होने के कारण चूरमा व तिलकूटा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन में है, सो कहाँ जाऊं। वह बोले महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी निमटने जाकर बोले पूछूं कहाँ। जब वह गुस्से में बोली मेरा सिर पड़ा है, यहाँ पहुँच लो। गणेश जी सिर के पहुँचकर चले गए। अगले दिन उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था और सिर पर भी सोने की आभा सी चमक रही थी। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए देवरानी के यहाँ नहीं जा सकी। देवरानी ने अपने बच्चों को बोला ताई को बुलाकर ले आओ, देखो आज ताई क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ भगवान की कृपा से हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, ताई जी के यहाँ तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी अपनी जेठानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली जेठानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर देवरानी अपने घर आई और अपने पति से बोली मुझे लकड़ी ही लकड़ी से मारो। जेठानी को जेठी ने उसे बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। जब वो बोली मेरी जेठानी के यहाँ तो छोटा सा मकान था, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। और गणेश जी उसे पूछे कि घीसी कहाँ पहुँचूँ। तो देवरानी बोली मेरा सिर बहुत बड़ा है, आप यहीं पहुँच दीजिए। तो गणेश जी वहाँ पहुँचकर चले गए। अगले दिन देवरानी उठी तो सारा घर सड़ा हुआ और बदबू आ रही थी। तब वो बोली हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। जिठानी जी को तो धन वैभव सब कुछ दिया और मुझे गंदगी बदबू सब कुछ देकर चले गए। तब श्री गौरी पुत्र गणेश आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई और उसने धैर्य की भूखी मार खाई थी। देवरानी बोली और क्षमा याचना करने लगी हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। तब गणेश जी महाराज बोले कि अपने धन में से आधा धन जेठानी को दो तो मैं ये समेटा समेट लूँगा। तब देवरानी ने आधा धन जेठानी को दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान जी बोले एक सुई भी जेठानी को बराबर दो, तब ये माया अपनी समेटूंगा। हे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना, जैसा जेठानी के साथ किया वैसा सभी के साथ करना, कहने सुनने हुंकारा भरने वाले की मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज और चौथ माता की जय।